दोस्तों, हम कई बार पढ़ते हैं कि भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। राइट? क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत का कल्चर जो है वो कुछ ऐसा कल्चर था कि जिसने दुनिया को जीने का एक अच्छा सभ्य संस्कृति के साथ जीने का रास्ता दिखाया। जीसस के जन्म से पहले, उससे उनके जन्म के कुछ 300 साल पहले, पतंजलि नाम के व्यक्ति ने ये भी बताया था कि कैसे हमारे विचार जो हैं वो हमारी रियलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। वो ऐसा समय था जब दुनिया की बहुत सारी जगहों पर आपको इंसान जो हैं वो गुफाओं में रहते थे। उस समय पर भारत इतना आगे था, इतना डेवलप्ड था। आज का ये आर्टिकल जो है वो द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल को लिखा है एंड्री यरमैक ने। ये हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ द यूक्रेनियन प्रेसिडेंसी है। इस आर्टिकल में उन्होंने ऋग्वेद के बारे में बात की है और इसी के साथ साथ एक कनेक्शन क्रिएट किया है ऋग्वेद, इंडियन कल्चर और आज की जो जियो पॉलिटिक्स हैं उसके बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातचीत की है। अगर हम इस आर्टिकल के डेप्थ में जाए तो हमें एक महिला के बारे में जानने को मिलता है जिसका नाम है लैरिसा कोसैच। बेसिकली हुआ ऐसा कि यूक्रेन के एक इंटेलेक्चुअल थे जो लैरिसा के अंकल थे। लेट 19th सेंचुरी में ये यूक्रेनियन इंटेलेक्ट ने अपनी भतीजी को ये एक गिफ्ट दी और ये गिफ्ट थी ऋग्वेद। फिर ये लड़की जो है वो ऋग्वेद को अच्छी तरीके से स्टडी करती हैं और इसको ऋग्वेद इतनी पसंद आती है कि फिर इस ऋग्वेद को ये लड़की जो है वो यूक्रेन की भाषा में ट्रांसलेट करती है और ये लड़की जो है वो आज भी यूक्रेन की सबसे सेलिब्रेटेड पोइट्स में से एक हैं। और लैरिसा कोसैच जो हैं उसको आज लेसिया यूक्रेनिका के नाम से जाना जाता है और ऋग्वेद का जो ट्रांसलेशन है वो आज भी यूक्रेन की स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर ये आर्टिकल जो है वो जियोपॉलिटिक्स की तरफ ट्रांजिट होता है। जिस प्रकार से रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन किया है तो जो राइटर हैं वो कहते हैं कि आज के मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स की रियलिटी, हार्श रियलिटीज जो हैं वो पूरी दुनिया को पता है। वो कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो टेरिटरी और पावर के भूखे व्यक्ति हैं और 21st सेंचुरी में लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर पीसफुली, प्रॉस्परस तरीके से को एग्जिस्ट करना चाहिए और यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन जैसे लोगों की वजह से पूरी दुनिया जो है उसमें एक तबाही फैली हुई है। ऐसा उनका व्यू इस आर्टिकल में हमें नजर आता है। भारत की प्रशंसा भी उन्होंने की है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जब लास्ट ईयर जब उनकी एक फेस टू फेस मीटिंग हुई थी मिस्टर पुतिन के साथ, तो हमारे देश ने क्लियरली पुतिन को ये बताया था कि आज का जो ज़माना है ये युद्ध का ज़माना बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये बात जो भारत ने रशिया को बताई, ये आर्टिकल में लिखा गया है कि जो कहते हैं ना कि डेफ ईयर्स में ये बात गई है। आज भी यूक्रेनियन घरों पर रशियन मिसाइल्स जो हैं वो अटैक कर रही हैं। डिस्ट्रक्शंस सिर्फ घरों का नहीं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, फ्लैट्स जहाँ पर सिविलियंस रहते हैं उन पर भी अटैक किया गया है। इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स का यह कहना है कि बहुत सारे मैसेकर्स हुए हैं, टॉर्चर और रेप जो है ये रशियन सोल्जर्स के द्वारा कमिट किए गए हैं। रशियन ट्रूप्स जो हैं वो आज भी यूक्रेनियन टेरिटरीज पर हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जर्नलिस्ट्स और प्रोटेस्टर्स जो हैं उनको आज भी डिटेन किया गया है, बंदी बनाया गया है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको मारा जाता है और इतना ही नहीं बहुत सारे लोग जो हैं वो गायब भी हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस का कहना यह है कि 40,000 से ज़्यादा रशियन वॉर क्राइम्स जो हैं वो यूएन ने रजिस्टर किए हैं, डॉक्यूमेंट किए हैं। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आपके लिए एक प्रश्न है कि ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो किस सिटी में स्थापित हैं, राइट? किस सिटी में ये ऑपरेट करती है? ये जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कुछ समय पहले मिस्टर पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट भी जारी किया है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यह भी बताया है कि हज़ारों ऐसे बच्चे हैं, यूक्रेनियन बच्चे, जिनको रशिया में डिपोर्ट किया गया है। हम सब जानते हैं कि चाइना और रशिया के बीच में रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं।
लेकिन बहुत सारे ऑब्जर्वर्स का ये कहना है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मॉस्को गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना जो है वो ब्लाइंडली रशिया को सपोर्ट करेगा। ऑब्जर्वर्स ये कहते हैं कि चाइना जो है वो व्लादिमीर पुतिन से एक डिस्टेंस बना कर रख रहा है, क्योंकि चाइना का ये मानना है कि पुतिन जो है उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यूक्रेन और इंडिया की टाइज के बारे में उनका ये कहना है कि दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी वार्म है, राइट। वो ये भी कहते हैं कि हम जानते हैं कि रशिया और इंडिया के बीच में एक हिस्टोरिकल टाइज है, इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया प्रमोट कर रहा है और वो यूक्रेन भी प्रमोट कर रहा है। नंबर 1, भारत जो है उसकी पॉलिसी यह है कि भारत कभी भी किसी पर अटैक नहीं करता है तब तक जब तक भारत पर अटैक ना हो, और यही चीज़ जो है वो यूक्रेन भी फॉलो कर रहा है। दूसरी चीज़, भारत ये भी मान रहा है कि आज के जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये अपना बैलेंस खो चुके हैं, और भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आज की रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करें। ये चीज़ यूक्रेन भी प्रमोट कर रहा है। रशिया के बारे में उनका कहना यह है कि रशिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना ही नहीं चाहिए। उसकी जो एक इमेज थी एज ए परमानेंट मेंबर, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में रशिया क्लियरली फेल हुआ है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना विश्व युद्ध 2 के बाद हुई थी, और इसका मेन लक्ष्य यही था कि दुनिया में शांति बरकरार रखे, लेकिन यूएनएससी जो है वो इस मिशन में कंप्लीटली फेल रहा है। भारत एक लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि यूएन में रिफॉर्म्स हों, और मिस्टर मोदी साहब की ये जो रिफॉर्म का जो कैंपेन है इसको यूक्रेन होल हार्टेडली सपोर्ट कर रहा है। वासुदैव कुटुंबकम जो G20 की एक थीम है, क्योंकि भारत जो है वो इस साल G20 का प्रेसिडेंट है, तो यूक्रेन भी होल हार्टेडली इसको एंडोर्स कर रहा है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने लास्ट G20 की समिट जो इंडोनेशिया में हुई थी तो उसको वर्चुअली एड्रेस किया था, और उस एड्रेस में उन्होंने ये वासुदैव कुटुंबकम जो हैं इसी पीस फार्मूला को उन्होंने एक्सप्रेस भी किया था। तो इस आर्टिकल में जो एंड्री यरमाक हैं वो कहते हैं कि we too are fighting evil, but we can only return to our lives in sunshine with the help of our friends all over the world। ऋग्वेद में ये एक वर्स है जो इंद्रदेव हैं, राइट, उन्होंने एक वर्स जो कहा है, उन्होंने एक श्लोक जो कहा है, उसी श्लोक को यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट किया है कि हम भी चाहते हैं कि सनशाइन जो है वो हमारे ऊपर और दुनिया के ऊपर आए। सनशाइन यानी कि अच्छा वक्त जो है वो हमारे देश के लोगों के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा वक्त आए। लेकिन यूक्रेन पर तब तक अच्छा वक्त नहीं आएगा जब तक दुनिया में जो यूक्रेन के मित्र देश हैं वो यूक्रेन की जब तक मदद नहीं करेंगे, तब तक यूक्रेन के लोग जो हैं वो ऐसे ही प्रताड़ित होते रहेंगे। एंड दैट्स एवरीथिंग as far as this particular article and this video discussion is concerned. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.